दोस्तों, आज की कहानी किसी राक्षस की नहीं है, किसी युद्ध की नहीं है। आज की कहानी है एक माँ की, एक बाप की और उनके दो बेटों की। यह कहानी है उस पल की जब खुद भगवान शिव और माँ पार्वती अपने बेटे की याद में रो पड़े और उसी प्रेम से जन्म हुआ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। बात उस समय की है जब कैलाश पर सब कुछ शांत था। शिव ध्यान में थे, पार्वती मुस्कुरा रही थीं, गणेश मिठाई खा रहे थे और कार्तिक अपने मोर पर घूम रहे थे। तभी देवताओं में एक बड़ा सवाल उठा, गणेश का विवाह पहले होगा या कार्तिक का? दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई। कार्तिक बोले, मैं बड़ा हूँ, मेरा विवाह पहले होगा। गणेश मुस्कुराए और बोले, बड़े होने से कुछ नहीं होता भैया, योग्यता देखी जाती है। तब शिव और पार्वती ने एक प्रतियोगिता तय की, जो पहले पूरी सृष्टि का चक्कर लगाकर वापस आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिक तुरंत अपने मोर पर सवार हुए और उड़ चले, तेज हवा की तरह पूरी सृष्टि का चक्कर लगाने निकल पड़े। और गणेश ने अपने छोटे से मूषक को देखा, फिर मां पार्वती को देखा, फिर पिता शिव को देखा और फिर गणेश उठे। उन्होंने शिव और पार्वती की 7 परिक्रमाएं की और हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, माताजी, मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरी सृष्टि हैं। आप दोनों में ही ब्रह्मांड समाया हुआ है। आपकी परिक्रमा ही मेरे लिए पूरी सृष्टि की परिक्रमा है। शिव और पार्वती का हृदय भर आया। यह सिर्फ बुद्धि नहीं थी, यह था सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति। गणेश ने सृष्टि को नहीं नापा, उन्होंने अपने माता पिता को ही सृष्टि मान लिया। और इसीलिए गणेश का विवाह पहले तय हुआ, रिद्धि और सिद्धि 2 दिव्य कन्याओं से। कार्तिक पूरी सृष्टि का चक्कर लगाकर वापस आए, थके हुए लेकिन खुश, जीत का भरोसा लिए। लेकिन जब वापस आए तो देखा गणेश का विवाह हो चुका था। कार्तिक को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, यह अन्याय है। मैंने पूरी सृष्टि नापी, थक गया, और यहाँ गणेश ने बस माता पिता की परिक्रमा करके विवाह कर लिया। कार्तिक ने शिव और पार्वती से बात भी नहीं की। वो कैलाश छोड़कर चले गए, दक्षिण दिशा में, बहुत दूर श्रीशैलम पर्वत पर जाकर बस गए, अकेले। और कैलाश पर सन्नाटा छा गया। माँ पार्वती को बेटे की याद सताने लगी। एक माँ का दिल होता है, वो अपने बच्चे को दूर कैसे देख सकती है। पार्वती रोने लगी, शिव भी विचलित हो गए। दोनों ने तय किया, हम खुद जाएंगे कार्तिक के पास। शिव और पार्वती स्वयं चलकर दक्षिण की तरफ गए, श्रीशैलम पहाड़ पर पहुंचे। लेकिन जब कार्तिक को पता चला कि माता पिता आ रहे हैं, वो 3 योजन और दूर चले गए। अभी भी मन में नाराजगी थी। शिव और पार्वती रुक गए। उन्होंने सोचा, बेटे को जबरदस्ती नहीं लाएंगे, वो खुद आएगा जब उसका मन शांत होगा। लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, अपने बेटे के पास। और तब शिव उसी श्रीशैलम पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। पार्वती भी वहीं मल्लिका देवी के रूप में विराजमान हुई। मल्लिका यानी पार्वती, अर्जुन यानी शिव का एक नाम, मल्लिकार्जुन यानी मल्लिका के अर्जुन, पार्वती के शिव। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में है, नल्लमला जंगल के बीच। कृष्णा नदी इस पहाड़ को 3 तरफ से घेरती है, इसीलिए इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। यहाँ शिव और पार्वती दोनों एक साथ विराजमान हैं।
दुनिया के बहुत कम मंदिरों में ऐसा होता है जहां शिव और शक्ति दोनों एक ही स्थान पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के रूप में हों। मल्लिकार्जुन उन्हीं में से एक है। दोस्तों, इस कहानी में बहुत गहरी बात छुपी है। पहली बात, गणेश ने हमें सिखाया कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। पूरी दुनिया नापने की जरूरत नहीं, अगर आप सही सोचें तो। दूसरी बात, कार्तिक ने हमें सिखाया कि अहंकार और नाराजगी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। तीसरी बात, शिव और पार्वती ने हमें सिखाया कि माता पिता का प्रेम कभी शर्त नहीं लगाता। बेटा नाराज हो जाए, माँ बाप उसके पीछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक माँ का प्रेम है जो पत्थर में बस गया। यह एक पिता की प्रतीक्षा है जो पहाड़ बन गई। तो दोस्तों, यह थी मल्लिकार्जुन की कहानी, जहां एक प्रतियोगिता ने परिवार तोड़ा और एक माँ के प्रेम ने उसे जोड़ा। जहां शिव खुद चलकर आए अपने बेटे के पास। आज भी श्रीशैलम में हर अमावस्या को कार्तिक आते हैं अपने माता पिता के दर्शन करने, और हर पूर्णिमा को शिव पार्वती उनका इंतजार करते हैं। यह सिलसिला आज भी जारी है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।